समस्त गौ माता के चरणों में और बालाजी महाराज के चरणों में बारंबार कोटि नमन वंदन। जिनके मुखारविंद से अभी अभी कथा का रसपान लेकर के आप आह्लादित आनंदित हो रहे थे, ऐसे परम पूज्य भैया चंचरिक जी महाराज के चरणों में कोटि नमन वंदन स्वीकार हो। उपस्थित समस्त बंधुवर, माताएं, बहनें, बेटियां, भाभियां, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, मंचस्थ हमारी दीदी रानी दीदी, संगीत के माध्यम से कथा को सुशोभित कर रहे हमारे संगीत वाले भैया, परम पूज्य भैया शुक्ला जी, जिनके मुखारविंद से आप गायन का आनंद भी ले रहे हैं। कथा का तो ऐसे पंचम दिवस है आपके समक्ष में। कथा को लेकर के उपस्थित मैं हूं। जिस धराधाम पर हम बैठे हैं ना, संस्कृति संस्कार हमारी धरोहर है, हमारी प्राण है। निवेदन कल मैं कर रही थी, मैया कैकेयी भले ही मंथरा के संसर्ग में आकर के राम की विरोधिनी बन गई हूं, लेकिन उनके जो पुत्र हैं ना श्री भरत जी, वो राम के कभी विरोधी नहीं बन पाए, कभी विरोधी नहीं हुए। क्रिया का सार ही धर्म है और भरत जी तो धर्म मूर्ति हैं, प्रेम मूर्ति हैं। कहां तक मैं निवेदन करूं? साधारणों की बात छोड़ दीजिए। संसार राम 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 कहता है और हमारे प्रभु राम
भक्त भरत का निरंतर जाप करते रहते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, अजग जप राम, राम जपते ही। भरत सरिस को निरंतर राम राम सुमिरन करते रहते हैं भरत जी महाराज। और राम जी भरत भरत कहते हैं, और हो भी क्यों नहीं। भरत जी जिस समय प्रेम में भाव विभोर होकर के जैसे कहते हैं ना, भैया राम, साधारणों की बात में कहां तक कहूं, बहने वाली सरयू स्थिर हो जाती है, स्थिर रहने वाला पत्थर पिघल के बह जाता है, जड़ चैतन्य हो जाता है और चैतन्य जड़ हो जाता है। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिसा पसाना, पुरजन प्रेमन जाई बखाना। कहा साधारणों की बात में क्या करूं, जैसे ही भैया राम कहते हैं ना, कठोर पत्थर पिघल के बह जाता है और पिघलने वाला द्रवित बहने वाला सरयू स्थिर हो जाती है। यह दृश्य दो जगह देखने को मिलता है, एक तो भरत जी के प्रसंग में और दूसरा कहा जिस समय हमारे कृष्ण कन्हैया अधरों पर बंसी धारण करते हैं, बेड़ों निदान करते हैं, और जैसी बंसी की मधुर ध्वनि कानों में पड़ती है तो जड़ चैतन्य हो जाता है, चैतन्य जड़ हो जाता है, बहने वाली यमुना स्थिर हो जाती है और स्थिर रहने वाला पत्थर पिघल के बह जाता है। अस्पंदनम गतिमताम तरुणः पुलकाय। कहा जिस समय हमारे कान्हा बंसी में स्वर फूंकते हैं ना, तो जड़ भी चैतन्य हो जाता है, चैतन्य भी जड़ हो जाता है। यह तो भरत जी के प्रसंग में देखने को मिलता है। भगवान में 6 गुण, हमारे राम जी में 6 गुण हैं, हमारे भगवान में 6, जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो, संपूर्ण वैराग्य हो, संपूर्ण श्री हो, जो समग्र हो, वही तो हमारे भगवान है। और प्रेम, प्रेम भी तो भगवान का स्वरूप है। प्रेम ही पूजा, प्रेम ही भगवान, प्रेम मत प्रकट हो में जाना। जहां प्रेम है वही परमात्मा है। भरत भैया में भी 6 गुण हैं, भगवान में 6 गुण, प्रेम में 6 गुण, तो भक्त में भी 6 गुण। गुण रहितम कामना रहितम प्रति क्षणम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम च। कहा जो निरंतर आपको देख करके कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, वह प्रेम नहीं। किसी को देखकर कभी घट जाए कभी बढ़ जाए, वो प्रेम नहीं।
किसी को देखकर मन आकर्षित हो जाए और कुछ दिनों के बाद वह आकर्षण समाप्त हो जाए, वह भी प्रेम नहीं। प्रेम तो निरंतर बढ़ता है, घटने का नाम नहीं लेता। जो निरंतर बढ़ते जाए, कभी घटने का नाम न ले, वास्तव में प्रेम तो वो है। छनई घटे छन उपजे सो तो प्रेम न होए। आपको देखकर पल में घट जाए, पल में बढ़ जाए, वो प्रेम नहीं। श्री भरत प्रेम मूर्ति हैं। जिस समय राघवेंद्र सरकार को बन दिया, हमारी सरकार बन को चले ना, मैया ने जैसे कहा 14 वर्ष के लिए राम बन जाएंगे। राम ने हाथ जोड़ लिया। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई बड़ भागी, जो पित मात बचन अनुरागी, जो पित मात बचन अनुरागी, जो पित मात बचन अनुरागी, जो पित मात बचन अनुरागी। जैसे भगवान ने, हमारे राघवेंद्र सरकार ने सुना, माँ कह रही है बन जाना है। आज का पुत्र होता, कोर्ट जाता, कचहरी जाता, विवाद खड़ा कर देता, लेकिन हमारे राघवेंद्र सरकार, कितनी सुंदर संस्कृति है, कितना सुंदर संस्कार है। माँ ने कहा बेटा बन जा, बन जा। और राम प्रश्न तक नहीं किया, माँ मेरा अपराध क्या है, कहाँ भूल हो गई, कौन सी चूक हो गई। जैसे ही मैया ने कह दिया, राम जी ने विचार किया, उत्तम पुत्र तो नहीं बन पाया, अगर बनने गया तो मध्यम भी नहीं रह जाऊंगा। जो माता पिता के बिना कहे बात को समझकर आज्ञा का पालन कर दे, सर्वश्रेष्ठ। कहने पर पालन करे मध्यम, और कहने पर भी पालन न करे तो निकृष्ट हो जाएगा। आज मेरी माँ ने पहली बार आज्ञा दिया है। राघवेंद्र सरकार तत्क्षण तैयार हो गए। पिता दिन मोहे कानन राजू। भगवती सीता ने देखा प्रभु वन को जा रहे हैं। आज की बहू होती थी कितना झगड़ा हो जाता, वन देने वाली मैया के पास जाती, वन भेजने वाले पिता के पास जाती, प्रश्नों की लड़ी लगा देती। लेकिन भगवती सीता ने कुछ नहीं पूछा, मैया कौशल्या के चरणों में बैठ गई। मैया ने मुखारविंद देखा, कहा राम सीता बन जाना चाहती है। पलंग पीठ तजी गोद ढोरा, अस्यन दिन पगयवानी कठोरा, असोस्य चलन चाहत बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। तुम्हारे साथ बन जाना चाहती। राम जी ने बहुत समझाया, सादर सास ससुर पद पूजा एहते अधिक धर्म नहीं। लेकिन हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। भगवान ने विचार किया, अगर तन को छोड़ कर जाऊंगा तो मन तो चला जाएगा, लेकिन शरीर रह जाएगा, प्राण नहीं बचेगा इनकी। और सीता जी को साथ लेकर, लक्ष्मण जी को साथ लेकर चले गए। महाराजा दशरथ जब लौट करके सुमंत्र आकर सूचना देते हैं, राम को लौटा कर नहीं ला पाया। महाराजा ने सुना,
जी आते हैं। श्मशान की सन्नाटा देख करके अवध में घबरा जाते हैं। कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। और भरत जी को जब सच्चाई पता चलता है, विकल हो जाते हैं। मैया को बहुत खोरी खोटी सुनाते हैं। तुम्हारे जिह्वा पर कीड़े नहीं पड़ गए? तुम्हें बर मांगने में पीड़ा नहीं हुई? वेदना नहीं हुई? तुमने हमारे भैया, हमारे राम को, हमारे ठाकुर को बन दे दिया। माँ, तुम इतनी हठीली कैसे हो सकती हो? भरत जी विकल हो गए और अंततः दस्तकार किया। समय आया राज सिंहासन पर बैठने की। गुरुवर ने कहा, भरत, राम वन को चला गया, पिता की आज्ञा मान करके अब तुम्हें राज सिंहासन पर बैठना चाहिए। श्री भरत ने कहा, गुरुदेव, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? कहा, गुरुदेव, मैं मात्र इतना जानना चाहता हूँ, पिताजी से मैया ने सबसे पहले कौन सा वर मांगा था? गुरुदेव ने कहा, सबसे पहले तुम्हें राजा बनाना चाहती थी। सुनहु प्राणपति भावती जी का, अदेहु एक बर भरत ही टीका। भरत को राजा बना दीजिए। कहा, तो फिर आपको मुझे बुलाना चाहिए था, राजा बनाना चाहिए था। आपने दूसरे प्रधान को पहले आदेश दे दिया। भैया राम वन को चले गए और मैं यहां राजपाने के लिए बैठा रहा। भरत जी विकल हो गए और भरत जी ने कहा, मैं अपनी भलाई जानता हूं। क्या जानते हो? कहा, मैं अपने भैया को वापस लौटा कर लाऊंगा। सबने सहमति प्रदान की। माताओं की भी पालकी सज गई। सब लोग चले। श्री भरत भी चले हमारे भगवान राम को मनाने के लिए, भैया राम को मनाने के लिए। यह अवध की सत्ता साधारण नहीं है। आज घर घर में, आज राष्ट्र में, परिवार में, पूरे देश में इसी संपत्ति की लड़ाई है, इसी अर्थ की लड़ाई है। भाई भाई थोड़ी सी जगह के लिए कट रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति तो देखो, भरत जी की भाई भक्ति तो देखो। श्री भरत ने कहा, मुझे अवध की सत्ता नहीं चाहिए, मुझे अवध का पद नहीं चाहिए, मुझे तो अपने ठाकुर का, अपने भैया का पद चाहिए। साधारण है क्या? अयोध्या की सत्ता साधारण है क्या? कहा, बिल्कुल नहीं। अवधराज सुरराज सिहाही, दशरथ धन लख धन दल जाही। कहा, साधारण सत्ता नहीं है। अवध की सत्ता को गेंद बना लिया गया। एक भाई चाहता है कि बड़े भाई राजा बने, अब बड़ा भाई ने सहर्ष बिना कुछ कहे भरत को राजगद्दी सौंप कर जंगल की और प्रस्थान कर गया। श्री भरत चले हैं मनाने के लिए। झांकी
सोचा हमारे ठाकुर का भक्त जा रहा है, हमारे वंश का कुल दीपक जा रहा है, और जब तक मैं उदित रहूंगा ना ये विश्राम नहीं करेगा। इसलिए सूर्य नारायण ने क्या किया, सकला स्नेहा शिथिल रघुवर के सकला गए को सदुई दिन कार ढर के गए को सदुई दिन कार ढर के। श्लेष अलंकार है, या तो यूं कहिए कि भरत जी दिन भर में मात्र 2 कोस चले, या यूं कहिए कि जैसे ही श्री भरत 2 कोस चल पाए थे सूर्य नारायण की कृपा हो गई और सूर्य कृपा करके भक्त को सुख प्रदान करने के लिए अस्ताचल में चले गए। मैया ने कहा भरत पुत्र तुम तो अश्वारोही हो, घोड़े की सवारी करते हो, राम से मिलने की व्यग्रता भी है, व्याकुलता भी है, पुत्र क्यों नहीं घोड़े पर बैठ जाते? घोड़े पर बैठ जाओगे तो राम के पास शीघ्र पहुंचा देगा, राम से जल्दी से शीघ्र मिलन हो जाएगा। भरत जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भरत जी ने कहा मां आप कहती तो ठीक हो, मैं अश्वारोही हूं, घोड़े की सवारी करता हूं, लेकिन एक बात बताओ हमारे भैया कैसे गए मां? हमारे भैया कैसे गए? पाया पाया देहि राम सिधाए, पाया पाया देहि राम सिधाए, मौका हरथ गाज बाजी बनाए, मौका हरथ गज बाजी बधाए। मां भैया राम तो पांव पैदल चल के गए, उस समय तो किसी ने नहीं कहा कि रथ पर बैठ के चले जाओ, कोई देखने तक नहीं गया मां। और मुझे कह रही हो कि मैं घोड़े पर अश्व की सवारी करूं? मां मैं उनका दास हूं, और दास सेवक का एक नियम होता है, जहां स्वामी का चरण वहां सेवक का मस्तक होना चाहिए, जहां स्वामी का चरण वहां सेवक का मस्तक होना चाहिए। उचित तो यह है सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। उचित तो यह है कि जहां जहां भैया का चरण पड़ा है वहां वहां मेरा सिर पड़े। अभागा हूं, विश्व विधाता ने मेरे सिर के पास वो क्षमता नहीं दिया है, वो सौभाग्य प्राप्त नहीं है, नहीं तो मैं तो सिर के बल चलकर जाता। यात्रा थोड़ी आगे बढ़ी, विश्राम किया गया, रात्रि के विश्राम की बेला में सब लोगों ने विश्राम किया, और जैसी यात्रा पुनः आगे बढ़ी, प्रयागराज के धराधाम पर पड़ाव रुका। आस्थान प्रयागराज देख करके वहां रुका गया। जैसे ही गंगा की धवल धारा, जमुना का श्याम प्रवाह, सरस्वती की गुप्तता श्री भरत ने देखा ना, तत्क्षण श्री सीताराम लक्ष्मण की स्मृति हो आई।
सकल काम प्रद तीरथ राऊ अदे सत्य फल प्रगट प्रभाव मांगऊ भीख त्यागी निज धर्म आरती का न करई कुकर्म। प्रयागराज भगवती त्रिवेणी, आज मैं आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। आप तो सकल कामना को पूर्ण करने वाले हो, हमारी मनोरथ पूर्ण करो। लेकिन मैं अपने निज धर्म का परित्याग करके मांग रहा हूं। मांगो भीख त्याग निज धर्म। अच्छा विचार कीजिए, कोई भी स्नान करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है, भगवान के मंदिर में जाता है, तो कुछ ना कुछ तो कामना करता है, कुछ ना कुछ तो मांगता है। श्री भरत ने मांगा था, कौन सा धर्म का त्याग हो गया, कौन सा अपराध बन गया? श्री भरत ने कहा, मांगो भीख त्याग निज धर्म। कहा विचार कीजिए, ये गंगा कौन है, जमुना कौन है? भगवती गंगा भगीरथ हैं। सगर पुत्रों को उद्धार करने के लिए भगीरथी ने घोर तपस्या किया है, धराधाम प्रवाहित हुई हैं। ये सगर की कन्यावत है। ये भगीरथी की कन्यावत है और श्री भरत भागीरथ के वंशज हैं। इसलिए यह बहन बेटी के स्थान पे है। जमुना सूर्यजा है, सूर्य की पुत्री है, और भरत जी सूर्य वंशी राजकुमार है। कहा यह भी बहन बेटी का स्थान पे है। और हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच में एक परंपरा है, बहन बेटी को जितना दे सकते हैं दे दीजिए, लेकिन बहन बेटी से लेने का अधिकार नहीं है। जहां कन्यादान कर दिया बहन बेटी का, वहां पर लोग पानी भी नहीं पीते हैं। कहा मांग तो रहा हूं, लेकिन गंगा और जमुना रूपी बहन बेटी से मांग रहा हूं। मांगो भीख त्यागी निज धर्म आरती का न करई कुकर्म आरती का
मांगेगा? हमारे पास किसी चीज की कमी तो है नहीं, क्या मांगेगा? मानो दाता ने दान का भंडार खोल दिया, दरवाजे खोल दिए। भरत, क्या चाहते हो? अर्थ दूं? श्री भरत ने कहा अर्थ नहीं चाहिए। धर्म दो? श्री भरत ने कहा धर्म भी नहीं चाहिए। काम दे दो? श्री भरत ने कहा काम भी नहीं चाहिए। मोक्ष ले लो, निर्वाण ले लो? श्री भरत ने कहा निर्वाण भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। कहा न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न धर्म चाहिए, न निर्वाण चाहिए। मानव दाता ने पूछा, श्री भरत अर्थ क्यों नहीं चाहते? अर्थ तो सभी चाहता है, अर्थ की कामना तो सबको होता है। श्री भरत ने कहा हमारे अयोध्या में अर्थ की कमी थोड़ी है, हमारी अवध में अर्थ की कमी नहीं है। और सच मानिए तो इसी अर्थ के कारण ही तो सारा अनर्थ हुआ है। अगर अर्थ का मामला ना होता तो आज अनर्थ नहीं होता। अगर अर्थ की बात ना होती, सत्ता की बात ना होती, तो आज मेरे भैया, आज मेरे ठाकुर, मेरे राम वन को नहीं जाते। मैं ऐसे अर्थ को लेकर क्या करूंगा जो हमारे परिवार में अनर्थ का कारण बन गया हो। घर घर में देखिए अर्थ के कारण विवाद हो रहा है, राष्ट्र में देखिए अनर्थ हो रहा है मार्थ अर्थ के कारण। श्री भरत ने कहा मुझे अर्थ की कामना नहीं। दाता ने कहा तो काम दे दूं, काम ले लो? श्री भरत ने कहा काम भी क्या करूंगा, काम की भी कामना नहीं। पूछा काम क्यों नहीं चाहते? श्री भरत ने कहा मेरे भैया राम है ना, भैया राम, हमारे ठाकुर पर, हमारे भैया पर ये काम निछावर है। हमारे भैया के सामने तो लज्जित हो जाता है। नील सरोवर नील मणि, नील नील धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। कहा मैं ऐसे काम को लेकर क्या करूंगा जो हमारे ठाकुर पर लज्जित हो जाता हो, हमारे ठाकुर को देख करके लज्जित हो जाता हो, जो हमारे राम पर, हमारे भैया पर निछावर हो। दाता ने कहा अर्थ नहीं चाहते मत लो, काम नहीं चाहते मत लो, धर्म दे दो? धर्म तो ले लो। एक पापात्मा भी चाहता है कि मैं धर्मात्मा बन जाऊं, तुम क्यों नहीं चाहते? श्री भरत ने कहा पिताजी धर्म ही तो कर रहे थे, महाराजा दशरथ धर्म ही तो कर रहे थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए